जा रहा हूँ। यीशु मसीह के सलीब पर बोले गए कलमात में से दूसरा कलमा मैं पेश करने जा रहा हूँ। इस कलमे को निजात का कलमा भी कहते हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा लुक्का की अंजील उसका 23 बाब उसकी 43 आयत, जिसमें कुछ इस तरह मरहूम है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। इस कलमे को निजात का कलमा कहते हैं। यीशु को जुम्मे के दिन 9 बजे के करीब सलीब पर चढ़ाया गया और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान कहा। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला ये कलमा दूसरा कलमा कहलाता है। यीशु मसीह को खताकारों के दरमियान क्यों मसलूब किया गया, इस बात पर थोड़ी सी रोशनी मैं डालूँगा। यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले, यीशु मसीह के दुनिया से आने से पहले 700 साल पहले ये पेशनगोई की गई थी, जो यशाया 53 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है। वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया। इतना काफ़ी ना था कि वो दुनिया में आया, क्या इतना काफ़ी ना था कि उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की, क्या इतना काफ़ी ना था कि उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। फिर दो डाकुओं के दरमियान क्यों? पहली वजह यह है कि जो यशाया 53 बाब 3 आयत में लिखा है पूरा हो सके कि वो आदमियों में हकीरों मरदूत, मर्दे कम नाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रो पूछते, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। यीशु को किसी आम मुजरिम से ज़्यादा अहमियत ना दी और उसे मसीह बादशाह ना माना गया, बल्कि रद्द कर दिया गया। दूसरी वजह यह है कि डाकू की निजात ज़ाहिर करती है। मसीह बेयारो मददगार नहीं था। उसके पास तमाम कुव्वत मौजूद थी। उसने उस कुव्वत का इजहार डाकू को निजात देकर किया। मगर क्या दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सलीब पर भला कह रहे थे? मत्ती 27 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है। इसी तरह डाकू भी उसके साथ मसलूब हुए थे, उस पर लान तान करते थे। जी बिल्कुल, दोनों डाकू को यकीन ना था कि वो खुद को या उनको बचा सकता है। दोनों डाकू लान तान कर रहे थे। दोनों अपनी बड़ास यीशु मसीह पर निकाल रहे थे। सोचें कि इतने जुल्म सहने के बाद सलीब पर ये ताने उसकी जिस्मानी दुख में कैसे इजाफा कर रहे थे। फिर अचानक एक डाकू चहला उठा और फिर कहता है कि यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। वो ये कहकर यीशु से माफ़ी मांग रहा था। आपको याद है, थोड़ी देर पहले कलमे में यीशु ने सबकी माफ़ी के लिए दुआ की थी। उसने सोचा कि यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसके दिमाग में ये बात आई, अगर इन सब को खुदा के बेटे को जो मसलूब करते हैं और इस पर कुफ्र बकते हैं, उन पर रहम हो सकता है, तो मुझ पर क्यों नहीं रहम हो सकता। फिर वो इस माफ़ी में शामिल होना चाहता था। जब खुदा का रूह ज़िंदगी को तब्दील करता है तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ आता है। फिर रूह कुद्दस आपका गुनाह आप पर ज़ाहिर करता है। फिर माफ़ी की उम्मीद आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है।
डाकू यही नतीजा निकाल कर अपनी माफ़ी मांगने के लिए खुदावंद के आगे बढ़ा तो फजल, और कहता है तो फजल ही है जो मुझे माफ़ करेगा। और अगर फजल उन सब लोगों के लिए है तो मेरे लिए क्यों नहीं? जो यीशु मसीह को सलीब दे रहे हैं उनको माफ़ी मिल सकती है तो मुझे क्यों माफ़ी नहीं मिल सकती? फिर यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। आज ही ये बात ज़ाहिर करती है कि जैसे ही हम मर जाते हैं तो फौरी अपने निजात दहिंदे के पास चले जाते हैं। क्या डाकू को कोई हक था कि वो मसीह के साथ हो सके? वो भी आज ही उसने ऐसा क्या किया था निजात पाने के लिए? वो तो मरने के करीब था और ना ही कुछ कर सकता था। यही फजल है, निजात एक आला मौज़ा है। ये वो निजात है जो फौरी आपको मिलती है। डाकू ने तो मुस्तकबिल की बादशाही में शमूलियत की दरख्वास्त की थी। यीशु ने उसे उसी दिन बादशाही में जगह दे दी। निजात सिर्फ ईमान से ही नहीं, रास्तबाजी के कामों से भी नहीं। हम सब भी इस डाकू की तरह हैं। हम सब खुदा के गज़ब के नीचे हैं। वही खुदा जिसने डाकू को निजात दी। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइसे है।